गुड मॉर्निंग। मैं सूर्यकांत विश्वकर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे छात्रों, इसके पहले हम सभी लोग जो है बाइनरी नंबर 0 तथा 1 से मिलकर के बना हुआ नंबर है ऑफ या ऑन, इसे हम लोग कहते हैं। दो ही नंबर से मिलकर के बना हुआ है, इसके बारे में अध्ययन किया गया था। और हम लोग जो है बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में तथा डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में बदलना सीखा गया था। डेसिमल नंबर, जो नंबर हम लोग पढ़ते हैं उस नंबर को जो है 0 से 9 तक नंबर जो बना हुआ है डेसिमल नंबर होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ा गया था। आज हम सभी लोग जो है उसी क्रम में लॉजिक गेट के बारे में अध्ययन किया जाएगा। इसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यह गेट शब्द है। गेट मतलब जिसके द्वारा हम लोग या तो बाहर जा सकते हैं, अगर गेट खुला है तो बाहर चले जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सिग्नल या तो जा सकता है या सिग्नल, गेट बंद रहेगा तो सिग्नल रुक जाएगा, हम लोग बाहर नहीं जा पाएंगे। यहाँ पे हम लोग को जो अध्ययन करना है वह लॉजिक गेट है। तो लॉजिक गेट में जो हम लोगों को पढ़ना है वह, इसका जो डिफिनीशन हो जाएगा, वे डिजिटल परिपथ जिसके इनपुट को इंग्लिश में इनपुट है, इनपुट को हम लोग कहते हैं निवेशी, दैट मीन्स इनपुट, जहाँ से प्रवेश करता है। तो वे डिजिटल परिपथ जिसके इनपुट तथा आउटपुट का मतलब होता है निर्गत में तर्कपूर्ण संबंध होता है, लॉजिक गेट कहलाता है। यहाँ पे आप लोग ध्यान देख सकते हैं, जो प्रवेश करता है, जहाँ से सिग्नल प्रवेश करता है और जहाँ से निकलता है, उनके बीच तर्कपूर्ण संबंध होता है। तर्कपूर्ण संबंध मतलब सिग्नल को या तो जाने देगा या सिग्नल को नहीं जाने देगा। तार्किक रूप से ऐसे परिपथ को हम लोग, ऐसे डिजिटल परिपथ को लॉजिक गेट कहते हैं। यह जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, या यूं कहें हम लोग, जो लॉजिक गेट है वह 3 प्रकार का होता है। तीनों प्रकार का हम लोगों को लॉजिक गेट के बारे में पढ़ना है। जो लॉजिक गेट है, पहला हम लोगों को पढ़ना है, जो पहला प्रकार है यहाँ पे आर गेट। यह पहला प्रकार इसका है आर गेट। मुख्य रूप से 3 है, जिसमें पहला आर गेट है, दूसरा एंड गेट है, एंड गेट, और तीसरा है नॉट गेट। इन तीनों के बारे में हम लोगों को बारी बारी से हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके अलावा भी ढेर सारे गेट हैं, जिसमें से हम लोग कुछ पार्ट जो है पढ़ेंगे। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे आर गेट। छात्रों, इसे हम लोग इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। आर गेट का मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि वह युक्ति जिसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट मतलब निवेशी तथा एक आउटपुट, ओनली वन
आउटपुट, आउटपुट को कहेंगे निर्गत, होता है आर गेट कहलाता है। हम लोग लॉजिक गेट पढ़ा जा रहा है और इसमें जिस प्रकार से कंप्यूटर का कीबोर्ड है और उसमें ढेर सारे इनपुट होते हैं, हम लोग जैसे 2 + 4 + 5 इस तरह से प्लस करेंगे तो इसमें 2 इनपुट दिया हमने, 2 + 4 या 2 से अधिक 3 दे दिया, लेकिन सबका निर्गत यानी कि 4 और 2 6 और 6 और 5 11, यानी कि आउटपुट में एक ही प्राप्त हो गया। या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, इनपुट ढेर सारे हो सकते हैं लेकिन आउटपुट एक ही होगा। इसे हम इस प्रकार के परिपथ को आर गेट कहेंगे। प्यारे छात्रों, इस आर गेट में आर गेट का यह डिफिनीशन हो गया और इसका जो है हम लोग ट्रूथ टेबल और इसका एक फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे। इस फार्मूला को कहते हैं बूलियन एलजेब्रा। अब इसमें जो है इसका जो फार्मूला है, यह फार्मूला y = a + b, इस तरह से इसको हम लोग याद रखेंगे। इसका जो सूत्र है इसे हम लोग ऐसे सूत्र भी कह सकते हैं। इसका सूत्र क्या है, आर गेट का पूछा जाए अगर तो बता देंगे y = a + b, जिसमें a और b इनपुट है यह, और 2 या 2 से अधिक हो सकता है, a + b + c, लेकिन यह y जो है वह आउटपुट एक ही होगा, a तथा b इनपुट है। इसमें जो है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आर गेट का, हम लोग आर गेट का सत्य सारणी पढ़ेंगे। आर गेट का सत्य सारणी, इसका जो है सत्य सारणी जो हम लोग पढ़ेंगे वह इसी फार्मूले को देखते हुए हम लोग पढ़ेंगे। इसका सत्य सारणी, इसका फार्मूला जो अभी हम लोग देखा y = a + b, इसका सत्य सारणी क्या होगा तो उसके लिए हम लोग इनपुट सिग्नल ले लेते हैं। इनपुट को निवेशी कहेंगे, इनपुट, और इसमें इनपुट 2 है a और b, और यहाँ से हम लोग इसका आउटपुट ले लेंगे और आउटपुट में केवल एक ही प्राप्त होता है y, इस तरह से बना लेंगे। और इनपुट हम लोग देख सकते हैं, इनपुट में अगर हम लोग 0 और 0 इनपुट दिया, यहाँ से इसका हम लोग सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। सर्किट डायग्राम इस तरह से इसको देख करके हम लोग समझ लेंगे कि आखिर ये कैसे वर्क करता है, कैसे सिग्नल को पास करेगा या नहीं पास करेगा। यहाँ से हम लोग यहाँ पे 2 स्विच हम लोग बना लेंगे। यह एक स्विच है, यहाँ पे दूसरा स्विच B है, और दोनों को यहाँ से शॉर्ट कर दिया गया। यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया गया और यहाँ पे इसको ऑन करने वाला एक स्विच लगा देंगे। यहाँ एक बल्ब को लगा दिया गया। प्यारे छात्रों, इसको अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, जैसे इस स्विच को ऑन करेंगे, यहाँ से स्विच को पहले हम लोग ऑफ रखा। जो स्विच है बाइनरी नंबर है, 2 ही होता है, या तो ऑन रहेगा या तो ऑफ रहेगा। इसको ऑफ रखा तो यहाँ से धारा का प्रवाह नहीं होगा, और जब इसको ऑन कर दिए तो यहाँ से धारा का प्रवाह होगा, और यह धारा आई यहाँ पे आ जाएगा
और इन दोनों स्विच को जब हमने ऑफ रखा तो जीरो का मतलब हम लोग समझ लेंगे ऑफ। तो जब यह दोनों ऑफ रहेगा तो यहाँ से धारा इधर की तरफ प्रवाहित नहीं होगा और यह जो बल्ब है, यह बल्ब है जो आउटपुट वाई को बताएगा और यह बल्ब जल नहीं पाएगा, ऑफ रहेगा। जीरो का मतलब ऑफ रहेगा, बल्ब नहीं जलेगा। यहाँ पे हम लोग ए स्विच को ऑफ रखा और बी को ऑन कर दिया, यानी दोनों को शॉर्ट कर दिया। यहाँ से जो धारा निकलेगा इधर से तो प्रवाहित नहीं होगा, लेकिन इस स्विच से प्रवाहित होकर के इस बल्ब में आ जाएगा और बल्ब जल जाएगा, ऑन हो जाएगा, बल्ब जल जाएगा, यानी कि ऑन हो गया। वन क्या बताएगा? ऑन हो गया। अगर हम ए स्विच को ऑन रखें और बी को ऑफ रखें तो यहाँ से धारा का प्रवाह नहीं होगा और इधर से होगा और बल्ब में प्रवेश करेगा और बल्ब जल जाएगा। हम लोग चौथे कंडीशन में दोनों स्विच को ऑन कर दिया गया। जब दोनों स्विच को ऑन कर दिया गया तो धारा यहाँ पे दो पार्ट में बट करके बल्ब में दोनों प्रकार से आकर यहाँ पे मिल जाएगी और यह बल्ब में प्रवेश करेगी और बल्ब जल जाएगा। वन का मतलब जल जाएगा। इस प्रकार से यह सत्य सारणी, इसे हम लोग ट्रूथ टेबल सत्य सारणी कहेंगे। और आर गेट का परीक्षा में पूछा जाता है कि आर गेट का सत्य सारणी क्या है। तो आर गेट का सत्य सारणी, यह ए बी इनपुट है, वाई आउटपुट है। जब दोनों स्विच ऑफ है, 0 0 है, आउटपुट में हमें 0 प्राप्त होगा। जब यह 0 है और ये 1 है तो यह 1 प्राप्त हो गया। इसका फार्मूला भी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, a प्लस बी, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, यानी कि बल्ब जल गया। यह इसको सेटिस्फाइड कर रहा है डायग्राम। यह 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1 1, 1 का मतलब बल्ब जल गया। 2 इसमें होता ही नहीं है बाइनरी में। इस प्रकार से आर गेट का ट्रूथ टेबल हम लोग जान गए और यहाँ पे इसका सर्किट डायग्राम भी जान गए। इस सर्किट डायग्राम के अलावा हम लोग एक डायोड सर्किट डायग्राम को जानेंगे जो कि पूछा गया है। डायोड, डाई मतलब होता है 2। तो जो आज के समय में जो सर्किट बनाते हैं उसमें डायोड का प्रयोग करते हैं। और डायोड सर्किट डायग्राम जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यह डायोड है। इसमें पीएन जंक्शन है, यह पी टाइप है या एन टाइप है। और इस प्रकार से 2 डायोड इसमें लगाते हैं आर गेट में। यह डायोड 1 है और यह डायोड 2 है। और इन दोनों को ले आ करके यह पी टाइप है इधर का सिरा और इधर का एन टाइप है। एन टाइप को एक में शॉर्ट करके इधर लगा दिया गया और पी टाइप जो डायोड है इसके बीच से ले आकर के हम लोग स्विच ए बी इनपुट यहाँ पे दे दिया, इनपुट। और यहाँ से जो है हम लोग आउटपुट वाई, आउटपुट निर्गत प्राप्त करेंगे। यहाँ पे आप लोग इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। यहाँ पे डायोड का जब ए सिरा यहाँ से 0 सिग्नल पे, यानी कि बैटरी के माइनस सिरे से जुड़ा, यानी कि पहले कंडीशन में केस फर्स्ट, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या है? जब a बराबर 0 और b बराबर 0 हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सत्य सारणी में a 0 है, b 0 है, तो आउटपुट में 0 प्राप्त होगा। कैसे होगा? ये डायोड डायग्राम से हम लोग समझ सकते हैं।
जब इन दोनों को माइनस सिरे से जोड़ेंगे, यहाँ पे बैटरी का ये प्लस सिरा है, उच्च भी हो, ये निम्न सिरा है। जब इन दोनों को माइनस से जोड़ेंगे तो यह जो डायोड है वह पश्च अभिनत में होगा, और जब यह पश्च अभिनत में होगा तो इस डायोड के आगे धारा का प्रवाह नहीं होगा और निर्गत यानी कि आउटपुट जो y है उसमें हम 0 प्राप्त कर लेंगे। केस फर्स्ट है। फिर इसी प्रकार से केस सेकेंड, इसे हम लोग नोट कर लेंगे, जो हम बोल रहे हैं उसी तरह से नोट भी कर लेंगे, याद रखें इसको। केस सेकेंड में जब a बराबर 0 है और b बराबर 1 है हो तो y बराबर 1 प्राप्त होगा। यहाँ डायोड से हम लोग समझेंगे इसको कैसे प्राप्त होगा। यहाँ पे देख सकते हैं a बराबर 0, इसका मतलब ये हुआ कि इस बैटरी का जो a सिरा इनपुट है वह माइनस से जुड़े। जब p माइनस से जुड़ेगा तो वह उत्क्रम अभिनत या रिवर्स अभिनत में होता है, धारा का प्रवाह उस डायोड द्वारा नहीं होगा, यानी कि डायोड D1 द्वारा धारा का प्रवाह नहीं होगा। और जो B है उसको बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ दिए। जब इसे हम लोग बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ देंगे तो डायोड D2 अग्र अभिनत में होगा और इसके द्वारा धारा का प्रवाह होगा और निर्गत हम लोग आउटपुट प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार से यहाँ से इस डायोड D2 द्वारा धारा का प्रवाह होगा और यहाँ से आउटपुट हम लोग प्राप्त कर लेंगे। केस थर्ड में a बराबर 1 और b बराबर 0 हो तो आउटपुट y 1 प्राप्त होगा। यहाँ पे ठीक उसी क्रम में a को हम लोग बैटरी के प्लस सिरे से, 1 का मतलब प्लस सिरे से जोड़ेंगे तो ये डायोड D1 अग्र अभिनत में होगा, जिसके द्वारा धारा प्रवाहित होकर के आउटपुट में आ जाएगा। डायोड D2 उत्क्रम अभिनत रिवर्स बायस में होगा, इससे धारा का प्रवाह चूँकि माइनस से जुड़ा है p टाइप तो धारा का प्रवाह नहीं होगा और निर्गत हम D2 द्वारा डायोड D2 द्वारा प्राप्त नहीं करेंगे। इस प्रकार D1 द्वारा प्राप्त करेंगे और आउटपुट में धारा प्राप्त हो जाएगा। और केस फोर्थ जो है a बराबर 1 b बराबर 1 हो तो आउटपुट y 1 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डायोड D1 है वह अग्र अभिनत में उसको पॉजिटिव से जोड़े हैं, डायोड D2 भी पॉजिटिव से जोड़े हैं, दोनों डायोड अग्र अभिनत में है और दोनों के द्वारा धारा का प्रवाह होगा और निर्गत y हमें प्राप्त हो जाएगा। एक सर्किट डायग्राम इसके पहले हम लोग बनाए थे जो सिंपल था, यह डायोड सर्किट डायग्राम है जो इसको सत्य सारणी को जो है सेटिस्फाइड कर रहा है। इस आर गेट का सिंबल, हम लोग आर गेट जब भी आएगा तो उसे परीक्षा में पूछा जाता है कि आर गेट का सिंबल क्या है और उसका सर्किट डायग्राम क्या है। तो डायोड सर्किट डायग्राम यह है और जो सिंबल है हम लोग उसका सिंबल इस तरह से बना लेते हैं। इसे हम लोग जो है प्रतीक, हम लोग इसे प्रतीक आर गेट का प्रतीक, ये प्रतीक कैसे बनाएंगे तो इसका अगला सिरा इस तरह से कर्व टाइप का होता है और यह सिरा इस टाइप से होगा। यहाँ से इनपुट कई हो सकते हैं, तो यहाँ पे 2 इनपुट वाला हम लोग बना रहे हैं तो AB इनपुट और यहाँ से Y आउटपुट। यह कौन सा गेट है? आर गेट है। आर गेट का यह
प्रतीक है। इस तरह से जहाँ भी बनाएंगे तो समझ जाएंगे ये कौन सा गेट है, आर गेट है। इसको हम लोग डॉटेड लाइन से यहाँ से ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। यह आर गेट है। आर गेट का हम लोग जान गए कि प्रतीक क्या है और इसका सूत्र क्या है और इसका ट्रूथ टेबल क्या है। यह परीक्षा में आता है। यह गेट हम लोग पहला पढ़ दिया गया। जस्ट इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट डे एंड गेट, AND, दूसरा हम लोग को पढ़ना है एंड गेट। यह नेक्स्ट डे पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।